ऑल इज़ वेल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ का आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ध्यान। ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है। और एक बात बोलूँगा, क्लास 11th में अगर कोई चैप्टर सबसे खूबसूरत हो सकता है, सबसे मस्त चैप्टर हो सकता है, सबसे इजी चैप्टर हो सकता है, सबसे समझने वाला चैप्टर हो सकता है, सबसे दिल के करीब जो चैप्टर हो सकता है, जो चैप्टर में आप क्वेश्चन को फील कर सकते हैं, आप अपने आप को उस जगह पर रख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्वेश्चन की हर एक कंडीशन को आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा कोई चैप्टर है तो वो एक सिंगल चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो इससे अच्छा और आसान चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स में इससे आसान कोई नहीं हो सकता अगर जिसको समझ में आ गया। और जिस बंदी के या बंदा या बंदी के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाए इस चैप्टर में, तो उसको सबसे गंदा चैप्टर लगेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक मैं बात बता दूं, अगर आप इसको चैप्टर में फॉर्मूलेज पे जाएंगे, वो तो चलिए बाद में आएंगे, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अगर आप सिर्फ इसमें चैप्टर के फॉर्मूलेज वगैरह वगैरह पे आप बात करेंगे, उसको लगाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूलेज मतलब इस तरीके से एक तरीके से क्वेश्चन को रटने के हिसाब से सोचेंगे कि इसको ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरीके से मतलब ये सारी चीज़, तो भैया जी पहले स्माइल करिए, आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में आगे चल के। इस चैप्टर में फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तो आप इस चैप्टर में बैठ नहीं पाएंगे, यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे। ठीक नदी टाइप की है, बहुत बड़ा समुद्र टाइप का, आप इसमें बह जाएंगे। तो आपको हर एक कदम पे अपने आप को स्ट्रांग करना है, ऐसे कदम रखना है कि भैया जी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं गिरूंगा नहीं। तो अपने आप को इस तरीके से आपको तैयार करना है और बिलीव करिए हम पे। ठीक भाई, थोड़ा तो बिलीव रखना पड़ेगा। हम लोग पहले फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे, जैसा कि हमने कुछ ऊपर लिख रखा है। क्या है देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बताएंगे 3 रूल के बारे में। हमारे 3 रूल है, सिंपल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बाइजेक्शन रूल। ठीक, हमारा थोड़ा अलग ही तरीका है इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने का। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बाइजेक्शन। बिलीव करिए आपने इससे पहले परम्यूटेशन ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जी हमारा पहला केस कौन सा है? पहला केस है हमारा और का केस। तो और केस को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, मज़ा आने वाला है। एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास 2 लोग हैं, हमारे पास नहीं मतलब 2 लोग थे। पहला नाम था उसका, 2 व्यक्ति थे, ठीक, 2 लोग थे, ठीक है। ठीक, पहले व्यक्ति थे हमारे चकल मंडूस। कौन थे? चकल मंडूस। और दूसरे थे मुसमुंडी। कौन थी? चकल मंडूस और मुसमुंडी। आपको और केस यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चकल मंडूस और मुसमुंडी देखिए, ठीक है। चकल मंडूस और मुसमुंडी की कहानी में आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। क्यों? देखिए, चकल मंडूस और मुसमुंडी ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने विवाह इनका हुआ, और कोई साधारण विवाह भी नहीं हुआ। इन्होंने भाग के अपना विवाह पूरा किया, संपन्न किया। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत बेइंतहा प्यार करते थे। तो इनकी फैमिली इशू की वजह से इन लोगों ने अपनी भाग के शादी की। ठीक, चकल मंडूस और मुसमुंडी ने, राइट, इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद में मुसमुंडी के पापा थोड़े अमीर रईस जात के थे, मतलब थोड़ा स्टेटस हाई था। तो इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अखबार में इनका चित्र वगैरह इस लड़के और लड़की का दे दिया, और कुछ इनाम वगैरह भी रख दिया कि अगर आपको ये दोनों का ही पता चले, चकल मंडूस और मुसमुंडी, तो आप इस नंबर पे पता करिए, ठीक, आप हमको कॉल करिए, आपको कुछ इनाम वगैरह भी दिया जाएगा।
तो इन दोनों लोगों को शादी तो इन लोगों ने कर ली, चकल-मंडूस और मुसमुंडी जी ने शादी तो कर ली। उसके बाद में इनको रहने में दिक्कत हुई, मतलब जहाँ कहीं भी जाते थे सोसाइटी वगैरह में तो इन दोनों को पकड़ा जा सकता था, राइट। लेकिन और एक बेहतरीन बात यह है कि चकल-मंडूस मुसमुंडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मुसमुंडी जो कुछ भी कहती थी चकल-मंडूस को करने को तैयार था, राइट, इतना प्यार करता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, चकल-मंडूस ने मतलब मुसमुंडी ने चकल-मंडूस मतलब और सुनिए, जो मुसमुंडी इसको प्यार से चकल बुलाती थी और चकल-मंडूस मुस्सू बुलाता था इसको प्यार से। ठीक, क्या बुलाता था? मुस्सू बुलाता था। अच्छा जी, तो मुसमुंडी ने चकल-मंडूस से कहा एक दिन कि चकल मुझको मूवी देखनी है, ठीक, मतलब इनका मन हुआ पिक्चर देखने का, तो इनका हमको पिक्चर दिखाने ले चलो। तो उसने कहा ठीक है पिक्चर दिखाने ले चलेंगे। अब ये लोग गए थिएटर, कहाँ गए? दोनों थिएटर गए। थिएटर भाई साहब गए, देखिए थिएटर इनको ले चलते हैं, ठीक, ये थिएटर है, ये लोग थिएटर गए मूवी देखने, ठीक है, ठीक है। अब ये थिएटर है और ये थिएटर की क्या है? स्क्रीन है, जहाँ पिक्चर जो चलती है नहीं, स्क्रीन, पर्दा जिसको बोलते हैं, ये थिएटर स्क्रीन है, ठीक। अब आप जैसे थिएटर में जाते हैं तो उसमें कई अलग अलग गेट होते हैं, ठीक है। ये एक गेट था D1, इसमें गेट D1 यहाँ पे है, यहाँ गेट D2 है, ये गेट D3 है, यानी कि मतलब ये तीसरा गेट है, ये फोर्थ गेट है। ऐसे इसमें टोटल 5 गेट थे। कितने गेट थे इसमें? 5 गेट थे, राइट, 5 गेट थे। तो जैसे ही चकल भैया यहाँ पे गए, चकल और मुसमुंडी यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे गेट पे एक बैठा था मुसमुंडा, मतलब मूछ मुंडा जो नहीं, जो मूछों वाला था, पहरेदार जो यहाँ पे था वो बैठा था, ठीक, मूछ मुंडा यहाँ पे बैठा था, ठीक है। जैसे ही चकल और मुस्सू जी यहाँ से आए, मुछ मुंडे ने देखा कि ये दोनों व्यक्ति हमको जाने पहचाने लग रहे हैं, उसके दिमाग में पिंच किया, उसको याद आ गया, अच्छा हाँ इन दोनों पे तो धनराशि लगी हुई है, इनाम है इन पे, तो कर इनको बारे में हम खबर कर देते हैं। तो भैया जी चकल-मंडूस को पता चल गया कि इसने हमको पहचान लिया है, राइट, इसने हमको पहचान लिया है। ये लोग अगर इस वाले गेट से चले गए और वापस आएंगे तो ये खबर कर देंगे, तब तक वो लोग आ जाएंगे, इन दोनों को पकड़ लिया जाएगा, समझ रहे हैं, इन दोनों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसको ये खबर हो गई है चकल-मंडूस को कि मुचमुंडे ने हमको जान लिया है, ठीक है, पहचान लिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बचने के लिए, लेकिन मूवी तो देखनी है, भाग तो वापस चला नहीं जाएगा, लेकिन मूवी देखेगा। वो इस गेट से जाएगा, एंट्री तो D1 वाले गेट से करेगा, चकल-मंडूस और मुसमुंडी एंट्री तो D1 वाले गेट से करेंगी, लेकिन वो D1 वाले गेट से अगर आएंगी तो पकड़ी जाएंगी और पकड़े जाएंगे। तो D1 गेट से वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे D2 गेट से या D3 गेट से या D4 गेट से निकले, मतलब एंट्री तो इस वाले गेट से करेंगे। एंट्री किस गेट से कर सकते हैं? एंट्री मान लो अगर उन्होंने D1 गेट से की, ठीक, D1 गेट से अगर उन्होंने एंट्री की तो एग्जिट किस गेट से करेंगे? इस गेट से नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो ये हमें पकड़ लेगा। D2 गेट से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, इससे बाहर जा सकते हैं, इस वाले गेट से बाहर जा सकते हैं, इस वाले गेट से बाहर जा सकते हैं। तो बाहर जाने की कौन सा है? D2 गेट से बाहर जा सकते हैं, D3 से जा सकते हैं, D4 वाले गेट से जा सकते हैं और D5 से बाहर जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात? समझ रहे, ठीक। और एक बात बताओ, अगर मान लो चकल-मंडूस और मुसमुंडी दोनों D2 गेट से गए, ठीक,
या उनको एंट्री करने के कितने तरीके हैं, उसके अंदर थिएटर के अंदर एंट्री करने के कितने तरीके हैं, कितने गेट हैं, 5 गेट हैं। इस गेट से जा सकते हैं, इस गेट से जा सकते हैं, D3 गेट से, चौथे गेट से और 5वीं गेट से। 5 टोटल गेट हैं जाने के। लेकिन जिस गेट से गए हैं उस गेट से वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर वापस आ गए तो मुचमुंडा बैठा हुआ यहाँ पे, वो क्या करेगा, पहचान जाएगा। वो क्या करेगा, पहचान जाएगा इन दोनों को और खबर कर देगा, इन लोगों को पकड़ा जाएगा। इसीलिए अगर वो लोग इस वाले गेट से एंट्री किए, D2 गेट से एंट्री किए, तो D2 गेट से वापस नहीं आएंगे, वापस D2 गेट से नहीं आएंगे, D3 गेट से आएंगे, D4, D5 या D1 गेट से आएंगे। इसीलिए अगर वो लोग D2 गेट से गए, वो किससे वापस आएंगे, D1 से आ सकते हैं, D3 से वापस आ सकते हैं। D2 से गए तो D2 से वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक। D4 से वापस आ सकते हैं और D5 से वापस आ सकते हैं। समझ रहे हैं? इतनी बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर वो लोग D3 गेट से एंट्री किए हैं, ठीक, मतलब ऐसा टोटल कितने बच गए, इससे हुए, इससे हुए, इससे हो जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, ठीक है। तो D3 गेट से अगर एंट्री किए हैं D3 से, तो एग्जिट किस गेट से करेंगे, या D1 से बाहर आए, D2 से, क्योंकि यहाँ पे तो मुचमुंडा बेटा पकड़ लेगा, इनको धर लेगा, ठीक है, तो इनका भांडा फूट जाएगा। तो D1 से वापस आ सकता है, D2 से आ सकते हैं, D3 से नहीं आएंगे, वरना पकड़े जाएंगे, D5 से वापस आ सकते हैं। इसी तरीके से D4 वाला, अगर D4 से एंट्री किए हैं तो D1 से वापस आ सकते हैं, D2 से आएंगे, D3 से आएंगे और D5 से आएंगे। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपका लास्ट केस बनेगा, मान लो अगर उन्होंने D5 से एंट्री की तो D2 से आ सकते हैं, D1 से आ सकते हैं, D3 से आ सकते हैं और D4 से आ सकते हैं, ठीक। इतना बेस हो गए टोटल। समझ में आ रही, कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेज गिनो टोटल कितने वेज हैं, वो पिक्चर देख के लौट आए, इसके कितने तरीके हैं, वो गए और वापस आ गए, कितने टोटल तरीके हैं पिक्चर देखने के, मतलब पिक्चर तो देख आए, कितने वेज हैं एंट्री एग्जिट करने के। सुनो, चकलमंडूस और मुसमुंडी, चकलमुंडस और मुसमुंडी की कहानी में तो भले ही आ गया भाई साहब, प्रिंसिपल ऑफ अंडा। देखो चकलमुंडस मुसमुंडी, यहाँ देखो D1, अगर D1 से गए तो बाहर किससे आएंगे, D2 से आ सकते, D3 से आ सकते, D4 से और D5 से। तो कितने वेज हो गए आने के, 4 वेज हैं। पिक्चर गए, अंदर गए और बाहर आए, ठीक। तो 4 वेज इसमें बने, ठीक। या फिर अगर वो D1 गेट से गए तो ये 4 वेज आए टोटल। मान लो अगर वो D1 से नहीं गए, D2 से गए, या फिर D2 से गए, या आ रहा है ना, या वो लोग D2 से गए, ठीक। अगर D2 से गए तो D1 से बाहर आएंगे, D2 से बाहर, D3 से आएंगे, D4 से आएंगे, D5 से। तो यहाँ भी 4 वेज हो गए। मान लो वो D1 से नहीं गए, D2 से नहीं, या फिर मान लो D3 से गए, D3 से गए, या यहाँ पे भी आ रहा है, या वो D3 से जा सकते हैं, या वो D4 से एंट्री कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आ रहा है, या फिर वो लोग D4 से नहीं D5 से एंट्री किए हों। मतलब कितने वेज यहाँ से हो गए, 4 वेज हो गए। इसमें भी 4 वेज इससे बनेंगे, 4 वेज इससे बनेंगे और 4 तरीके इससे हैं, ठीक। या के केस है ना, समझ रहे हैं? और या के केस में क्या आता है, और के केस में क्या आता है, एडिशन। या मतलब क्या होता है, और के केस में क्या है, एडिशन। समझ रहे हैं ना? तो पहले केस में कितने हैं, D1 के साथ में बना है, D1 से अगर एंट्री किए तो D2 हो गया, ठीक। या D1 के साथ में D3 आ सकता है, D4 आ सकता है और D5 आ सकता है। इसी तरीके से कितने हो गए टोटल, 4 वेज हो गए। ये पहले से या करके ना, समझ रहे? तो इन सबको जोड़िए, 4 4 4 4 4 20 टोटल वेज कितने हो गए, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 3 2, हाँ 20 वेज हो गए टोटल। पिक्चर देख के वापस आने के वेज कितने हो गए, 20। या का आपको कैसे समझ में आया, पंडा या कब लगेगा, या और और के केस में क्या करना है, एडिशन करना है। और के केस में क्या करना है, एडिशन करना है। ये आपका एडिशन रूल था, समझ रहे हैं? अब एक मल्टीप्लिकेशन रूल है, उसको भी आप देखिए।
मल्टीप्लिकेशन रूल को एक एग्जांपल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मजा आएगा भाई मेरे साथ में आपको। समझ रहे हैं? बोलो इस ये चकल मंडू से मूसमुंडी की कहानी में समझ में आई? बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुई, दिमाग में गई? हाँ, लाइव क्लास नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड है ये, मतलब मजा ही आ जाता लाइव होते सामने। बिल्कुल कॉपी वॉपी लेके बैठना भाई साहब, मजा आने वाला है। अच्छा देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट? अच्छा जी सुनिए, एक लड़का है, एक बॉय है, उसको कोटा पढ़ने जाना है। कोटा KOTA है, मतलब जहाँ IIT वगैरह की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है? तो वहाँ उसको पढ़ने जाना है। और वो रहता कहाँ है? वो लखनऊ में रहता है। कहाँ रहता है? लखनऊ, LKO, ठीक ठीक, यहाँ रहता है। यहाँ से वो पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली कोटा, यानी कि वाया दिल्ली कोटा, वाया कोटा, समझ रहे हैं? तो पहले LKO, फिर दिल्ली, फिर कोटा, ऐसे जाएगा, ठीक? अब सुनिए, LKO मतलब लखनऊ। अच्छा वो लखनऊ से दिल्ली जाएगा, वो जा सकता है, उसके पास दो चॉइस है, वो बस से जा सकता है और ट्रेन से जा सकता है। बस से जाए या फिर वो ट्रेन से जाए। मतलब लखनऊ से वो जो बॉय है, ये हमारा जो बॉय है, ये है, ये कोटा पढ़ने जाने के लिए उसको IIT की तैयारी करनी है, तो वो कोटा जाएगा। पहले वो लखनऊ से दिल्ली जाएगा, बस से जाए या वो ट्रेन से जाए, समझ रहे हैं? उसको दो चॉइसें हैं, बस या ट्रेन। लेकिन वो दिल्ली से कोटा जाने के उसके पास तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? बस। दूसरा क्या है? कार। और थर्ड क्या है? ट्रेन। तीन तरीके हैं, ठीक? तीन तरीके हैं। अच्छा इवन क्या है? इवेंट, इवन क्या है? इवन इवेंट क्या है? लखनऊ टू दिल्ली, ये पहुंचा लखनऊ टू दिल्ली, ये इवन एक इवेंट है। इसके वेज कितने हैं? वेज कितने? लखनऊ टू दिल्ली, इसके वेज कितने हैं? इवन इवेंट क्या है? लखनऊ से दिल्ली जाना है। इवन इवेंट क्या है? लखनऊ से दिल्ली जाना है। तो उसके वेज कितने हैं जाने के? कितने वेज हैं? कितने तरीके से जा सकता है? वो बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा? लखनऊ से दिल्ली वो बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा? तो दो वेज हैं, टू वेज हैं। E2 इवेंट क्या है? E2 इवेंट है दिल्ली से कोटा जाएगा, ठीक? E2 इवेंट क्या है? दिल्ली से, दिल्ली टू कोटा, कोटा। उसके वेज कितने हैं? वेज कितने हैं दिल्ली से कोटा जाने के? तीन वेज है ना, या वो बस से जाएगा, या वो कार से जाएगा, या फिर वो ट्रेन से जाएगा। तीन वेज है टोटल। बोलो कोई दिक्कत? ई इवेंट क्या है? ई इवेंट होगा, ई इवेंट का मतलब क्या है? वो कोटा पहुंच गया वाया दिल्ली, वो कोटा पहुंच गया वाया दिल्ली, यानी कि दिल्ली से होते हुए कोटा पहुंच गया। फाइनल इवेंट क्या है? ई मतलब कोटा, वाया दिल्ली कोटा, वाया दिल्ली कोटा, ये हमारा इवेंट ई है, ठीक? इसके होने के ये कब हो सकता है? जब इवन हो, जब इवन कंप्लीट हो, जब इवन हो, जब इवन हमारा हो, इवन कंप्लीट हो, यानी कि लखनऊ से दिल्ली हो, दिल्ली को पहुंच जाए, और सुनो सुनो, और दिल्ली से वो कोटा पहुंचे, ठीक? और यानी कि एंड E2, ठीक? जब ये दोनों होंगे तभी तो वो कोटा पहुंच पाएगा, तभी तो वो ई हो पाएगा, इवेंट उसका कंप्लीट। बात समझिए, वो समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? वो कोटा कब पहुंच पाएगा? जब इवन इवेंट कंप्लीट हो जाए और E2 इवेंट कंप्लीट हो जाए।
जब आपका E1 कंप्लीट हो जाए और E2 कंप्लीट हो जाए, समझ रहे हैं? यानी कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से कोटा पहुंचे, लखनऊ से दिल्ली E1 और दिल्ली से कोटा E2 इक्वल टू अब कोटा पहुंच गए। और का केस है, एंड का केस है। एंड के केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। E1 क्या है? एक इवेंट है, इसके बेस कितने हैं? 2 बेस हैं, 2 बेस हैं। मल्टीप्लाई, एंड के केस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। E2 इवेंट के बेस कितने हैं? 3। E2 इवेंट के बेस कितने हैं? देखिए 3 बेस हैं, 3 बेस। तो टोटल आंसर कितना आया? 6। यानी कि 6 बेस हैं क्या? कोटा जाने के। कोटा जाने के कितने बेस हैं? 6 बेस। आपको ये चीज समझ में आ रही? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस मतलब बाकी इसके तरीके तो बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एंड का किस तरीके से आपको समझना है। मैं एंड की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और की बात करूंगा तो एडिशन आएगा। मैं ये चीज आपको इस भी तक इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ। एंड और ठीक, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ओ आर और का मतलब होता है प्लस इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बात समझ पा रहे हैं? चकल मंडूस और मुसमुंडी की कहानी से हम लोगों को और का केस में समझ में आया, जहां हमारा एडिशन रूल लगा, और हमारा दिल्ली कोटा वाली कहानी से हमको समझ में आया एंड यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, राइट। थर्ड हमारा एक रूल है बाइजेक्शन रूल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।